यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना घुस गई है, लेकिन सबसे बड़ी जंग चल रही है राजधानी कीव में, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। रूस के इस हमले का यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है, लेकिन रूस के मुकाबले वो खुद को कमजोर भी पा रही है। वजह साफ है, सैन्य ताकत में यूक्रेन का रूस के साथ कोई मुकाबला नहीं दिखता। अमेरिका के बाद रूस की सेना ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जबकि यूक्रेन की फौज की गिनती दुनिया के टॉप 20 देशों में भी नहीं होती। एक ताजा अनुमान के मुताबिक रूस की सेना में 9 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन की सेना में इसके 1/4 से भी कम, मतलब महज 2,09,000 जवान। सेना में जो सैनिक रिजर्व में रखे जाते हैं, उसमें भी रूस यूक्रेन से बहुत आगे है। रूस के पास 20 लाख ऐसे सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व फौजी। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन बहुत पीछे है। रूस के पास जहां 7,500 से ज्यादा तोपों का जखीरा है, तो यूक्रेन के पास 2,000 से कुछ ज्यादा तोपें ही हैं। मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि दुनिया जितने हथियारों के नाम जानती है, शायद उनसे भी घातक हथियार रूस के बेड़े में हैं। रूस के पास 30,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं उसके पड़ोसी यूक्रेन के पास उसके आधे से भी कम 12,303। और टैंकों के मामले में तो रूस का कोई सानी ही नहीं। यूक्रेन तो क्या, अमेरिका भी रूस से पीछे है। रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,500 टैंक हैं और यूक्रेन के पास 3,000 से भी कम। रूस लगभग 550 अटैक हेलीकॉप्टरों का मालिक है और यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टरों की तादाद तो दहाई के आंकड़े में ही सिमटी है। उसके पास ऐसे 34 हेलीकॉप्टर ही हैं। रूस के पास 1500 से ऊपर लड़ाकू विमानों की बड़ी टोली है और यूक्रेन के पास 100 फाइटर जेट भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने में अब कुछ ही दिन या यूं कहें कि कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्योंकि रूस की ताकत ये बताने के लिए काफी है कि राजधानी कीव पर कब्जा करने में उसे ना तो अब ज्यादा दिक्कत होने वाली है और ना ही ज्यादा वक्त लगने वाला है।